उत्तर से लेके दक्षिण, दक्षिण से लेके पूरब, ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम आप तमाम जगहों पे चले जाइए, अलग-अलग ज़िलों पे चले जाइए, कुछ न कुछ वहाँ पे आपको अद्भुत चीज़ें दिखाई देंगी। जो लोग मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं, अगर आप जाने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के मधेश्वर पहाड़ी चले जाइए। वहाँ पर आपको वही अनुभूति होगी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आपको होने वाली है। आकार शिवलिंग से मिलता-जुलता हुआ दिखा और रिकॉर्ड बन गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। 300 मीटर ऊँची ये पहाड़ी जो शिवलिंग नुमा दिखती है दूर से देखने पर, वहाँ के आस-पास के 40 गाँव से ये लगा हुआ है। जो दूर बारिश के फुहारे इस पे पड़ते हैं तो वहाँ पर धाराएँ निकलती हैं, एक लंबवत होकर जो धाराएँ गिरती हैं उसको देखकर ऐसा लगता है मानो वहाँ पर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जा रहा हो। क्या लोग भी यहाँ पे आएंगे और क्या छत्तीसगढ़ के लोग भी अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित करने और इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ को बने लगभग अब 25 साल होने को है। यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। कोई शक नहीं है कि यहाँ पर उत्तर से लेके दक्षिण, दक्षिण से लेके पूरब, ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम आप तमाम जगहों पे चले जाइए, अलग-अलग ज़िलों पे चले जाइए, कुछ न कुछ वहाँ पे आपको अद्भुत चीज़ें दिखाई देंगी, खासकर पर्यटन की दिशा में। और प्राकृतिक सौंदर्य और वनों से आच्छादित हमारा ये छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर हरे-भरे यहाँ के पेड़-पौधे, यहाँ के लोग बड़े ही चंचल और सरल स्वभाव के आपको मिलेंगे। लेकिन कई बारी यहाँ की जो पर्यटन की दिशा में जो काम होने चाहिए, वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं और कई बार राष्ट्रीय स्तर की मीडिया या फिर राष्ट्रीय पटल पर छत्तीसगढ़ का नाम जो सबसे ज़्यादा विख्यात होता है वो एक तरह से नक्सलवाद को लेकर, लेकिन यहाँ के पर्यटन के बारे में जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम चर्चा के केंद्र में रहती है। लेकिन हाल ही में एक बड़े कथावाचक है जिनको अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक की उपाधि प्राप्त है, प्रदीप मिश्रा, सीहोर वाले बाबा, उनका कथा भजन चल रहा है, शिव महापुराण चल रहा है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में। उसी दौरान उन्होंने अपने कथा के दौरान में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो अब छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल में उतर गई है वो बात, और तमाम जो मीडिया हाउस हैं उनके समाचार के सुर्खी यानी हेडलाइन बनी हुई है कि उन्होंने तारीफ की है यहाँ के एक पर्यटन स्थल की, एक पहाड़ी की। उन्होंने प्रदीप मिश्रा का इस समय जशपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शिव महापुराण चल रहा है। उसी दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं, अगर आप जाने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के मधेश्वर पहाड़ी चले जाइए। वहाँ पर आपको वही अनुभूति होगी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आपको होने वाली है। पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि मधेश्वर महादेव। हम तो ये कहेंगे जो जीवन में एक बार कैलाश की यात्रा न कर पाया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर के इस मधेश्वर महादेव की यात्रा जरूर करें। यानी कि वहाँ भी जाना यहाँ के एक समानांतर आपको लगेगा, ऐसे करके वहाँ जाकर आपको आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होगी, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की प्राकृतिक छटाओं को देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा और यहाँ जाकर आप भगवान शिव से अपनी मनोकामना की प्राप्ति यानी पूर्ण करवाने की प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे करके। अब ये मधेश्वर पहाड़ी चर्चा में क्यों है? दरअसल छत्तीसगढ़ के इस पहाड़ी की चर्चा तब शुरू हुई जब इनका आकार शिवलिंग से मिलता-जुलता हुआ दिखा और रिकॉर्ड बन गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। एक तरह से पहाड़ी 300 मीटर ऊंची ये पहाड़ी जो शिवलिंग नुमा दिखती है दूर से देखने पर, वहाँ के आसपास के 40 गांव से ये लगा हुआ है, जो दूर से ही देखने पर मनमोहक दिखाई देता है। आसपास हरे भरे जंगल, पेड़ पौधों से आच्छादित ये एरिया है। जशपुर जिले का कुनकुरी ब्लॉक में पड़ता है ये मधेश्वर पहाड़ी, जो कि जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। मयाली गांव में स्थित यह पहाड़ी अब छत्तीसगढ़ में पूरी चर्चा के केंद्र में, साथ ही साथ अब जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो भी अपनी पहचान बना रही है। जशपुर जिले में ये आता है और सबसे बड़ी बात शिवलिंग नुमा है। जब बरसात के दिनों में बारिश के फुहारे इस पे पड़ते हैं तो वहाँ पर धाराएं निकलती हैं, एक लंबवत होकर जो धाराएं गिरती हैं उसको देखकर ऐसा लगता है मानो वहाँ पर
शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जा रहा हो, वहाँ पर जब वो धाराएं निकलती हैं, बहती हैं, नीचे की ओर आती हैं, तो उसमें कई रेखाएं बन जाती है, जिसको देखने के बाद लगता है कि भगवान शिवलिंग के ऊपर में किसी तरह की आकृति उकेरी गई है, जो आपको मंदिर देवालयों की शिवलिंग में दिखने लगता है उसी ढंग की। और ये अब एक आस्था और आध्यात्म का प्रतीक बनता जा रहा है मधेश्वर पहाड़ी। और इसी को लेकर जो शिव पुराण कहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा है, उन्होंने इसकी तारीफ की है कि यदि आप मानसरोवर कैलाश यात्रा पे जा रहे हैं, अगर नहीं वहाँ नहीं जा पाते तो यहाँ चले जाइए, इसके दर्शन कर लीजिए, वहाँ भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और वही अनुभूति आपको होगी जो मानसरोवर यात्रा में होती है, वो अनुभूति आप मधेश्वर पहाड़ी के दर्शन करके, वहाँ जाकर शिवलिंग के दर्शन करके कर सकते हैं। ऐसे करके अब चर्चा इसी को लेकर है कि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कथावाचक हैं वो तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात होगी और लोग अपने तरीके से इसको ले भी रहे हैं और लोग अब इस दिशा में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या अब ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक हैं, उनके कहने से छत्तीसगढ़ के इस तरह से जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करने से क्या यहाँ पर अब पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी? क्या लोग भी यहाँ पे आएंगे और क्या छत्तीसगढ़ के लोग भी अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित करने और इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे? ये एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। खैर, हमें लगा आपसे पूछ लेना चाहिए, क्या आप गए हैं वहाँ पर, क्या आपने देखा है मधेश्वर पहाड़ी, और क्या प्लानिंग है जाने की? क्या आप पहले भी जानते थे? इस बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा अपनी राय। और प्रदीप मिश्रा के बारे में जो उन्होंने बातें कही हैं, क्या कुछ कहा है, सुनते जाइए। और क्या आपको लगता है इनके बातों में, ये भी हमें नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।